नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। नए आईटी नियमों के बाद से ट्विटर और सरकार के बीच में तनातनी लगातार जारी है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। आखिरकार अब ट्विटर इंडिया ने रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर की नियुक्ति कर दी है। विनय प्रकाश भारत में ट्विटर के रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर नियुक्त किए गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार के साथ आईटी नियमों को लेकर गतिरोध के बीच में ट्विटर ने भारत में स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की है। कंपनी ने विनय प्रकाश को भारत में नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। अमेरिकी कंपनी ट्विटर की वेबसाइट इस नियुक्ति के बारे में सूचना दे रही है। और आपको ये भी बता दें कि भारत में नए आईटी रूल्स का पालन न करने को लेकर ट्विटर लगातार विवादों में है। इसी बीच हाईकोर्ट ने स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर को फटकार लगाई थी। और उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि जहां तक योगी का ताल्लुक है, मोदी का ताल्लुक है या फिर मोहन भागवत का ताल्लुक है, इनके तो बच्चे हैं नहीं, इन्होंने शादी ही नहीं की। बताओ, सारे हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा नहीं करने दोगे तो कल से जरूरत पड़ी तो हमारा मुकाबला करने की किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहां से आएंगे? इधर भी तो घाटा होने लगेगा ना। तुम कितनी ही रोक लगा लो, जितनी रूह अल्लाह ने बनाई है उतनी दुनिया के अंदर आनी जरूर है। तुम्हारी इस रोक से या फिर कानून से, आप चाहे कितने भी कानून लागू कर दो, जिसको बच्चा पैदा होना है वो तो होगा ही। जहाँ तक योगी जी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है या मोहन भागवत जी का, इनके तो बच्चे हैं नहीं, शादियाँ हैं कि नहीं। अब बताओ, जब सारा हिंदुस्तान में जब बच्चे ही पैदा ना करने दोगे तो कल को ज़रूरत पड़ी कहीं हमारे मुकाबला करने किसी मुल्क से, तो हमारे मुल्क में फिर आदमी कहाँ से आवेगा? है? अरे इधर भी तो घाटा होने लगेगा, ये ना होगा घाटा? है? तो इसका घाटा शुरू हो जाएगा। दूसरे, इस्लाम का कानून, शायद मैंने उस दिन बताया था, इस्लाम का कुरान शरीफ में, ये बात नहीं कि मैं ज़ुबानी कह रहा हूँ, कुरान शरीफ में है, ये अल्फाज हैं कि अलस्तो, जब दुनिया बनाई नहीं थी, दुनिया सारी रूहें जब पैदा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनसे सवाल करा, अरबी में है वो अल्फाज, अलस्तो बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, पैदा करने वाला हूँ? तो रूहों ने, सारी रूहों ने, मेरी भी आपकी भी, सब रूहें अल्लाह को जवाब दे के आई हैं, कालू बला, हाँ तू हमारा रब है, तूने ही हमें पैदा किया है। ये इस कानून के हिसाब से तो जितनी रूहें अल्लाह ने बना दी हैं वो सब रूहें आनी है दुनिया के अंदर। तुम कितनी रोक लगा लो, इस तुम्हारी इस रोक से या यह विधि जो आप ये क्या कहते हैं, क्या है, कमीशन जो है आपने है, इसका पर कमीशन की जो तजवीज़ है, तो ये आप लागू भी कर दें, लेकिन अल्लाह जिसको पैदा होना है तो पैदा होगा उसके यहाँ बच्चा। वही लालच, इस लालच के ऊपर नहीं है हम। ये इंसान यहाँ जिंदा है, लालच के ऊपर जिंदा नहीं है, बल्कि वो जो अल्लाह जो कुछ भी देता है, किसी को फ़कीर बना दे, किसी को दौलतमंद बना दे, किसी को बादशाह बना दे, किसी को राजा कर दे, किसी को कुछ भी कर दे, किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और अनंतनाग में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी करके 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों को फंडिंग केस में एनआईए ने कश्मीर घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की। इसको लेकर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए। 30 साल से लगातार प्रशासन में बैठे हुए लोग या कोई स्कूल टीचर्स, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स जो पैसा तो सरकार का लेते हैं लेकिन काम उनके लिए करते हैं, ये बहुत ही एक सराहनीय स्टेप है। आज भी मुझे किसी सिखों के गांव का एक फोन आया था। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हमें परेशान करते हैं जो सेक्रेटरीट में लगे हुए हैं, जमीनों को घेरने का काम। जब भी वो कोई शिकायत करते हैं तो वो शिकायत उनकी उल्टा काम करती है।
तो मुझे लगता है कि सेक्रेटरीट में बैठे लोग जो इस प्रकार का काम करते हैं उनको जल्दी से जल्दी सैक किया जाना चाहिए। ये तो एक शुरुआत है। इसके अलावा और भी लोगों को चिन्हित करके जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो, ताकि कश्मीर के स्थानीय लोगों को तो बचाया ही जा सके, और खास करके जो एक माहौल खराब किया है मिलिटेंसी के कारण से, उस पर इनको रगड़ा लगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण देश और वक्त की जरूरत है। अगर उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने भले ही ढंग से प्रयास किए थे जो फेल हुए, लेकिन बेहतर तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये देश की भी और वक्त की भी जरूरत है, और मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण, ये बात सही है कि एक बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत भोंडे ढंग से और भद्दे ढंग से इसके प्रयास किए थे जो कि फेल हुए, लेकिन बेहतर तरीके से लोगों को तैयार करके, लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा करके, लोगों को प्रोत्साहित करके इस दिशा में काम होना चाहिए। ये देश की जरूरत है, क्योंकि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के लिए, और खासतौर से 135-40 करोड़ के देश भारत के लिए तो बिल्कुल भी फायदे की बात नहीं है। तो अगर आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचानी है, अगर आज आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का जो है एम्पावरमेंट करना है, सशक्तिकरण करना है, तो उसमें अगर कहीं कोई बड़ा रोड़ा है तो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है। उसे हमें कंट्रोल करना होगा, उसे हमें लोगों में जागरूकता पैदा करके, लोगों को तैयार करके, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई पहल कर रही है तो निश्चित तौर से वो स्वागत ही होगा। देखिए, विपक्ष के कुछ लोगों की, खासतौर से कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या और लोग भी हो, वो हार पे हाहाकार और बीजेपी की विजय पर विलाप, ये उनकी जो है वो बहुत पुरानी जानी बूझी जो है वो हरकतें हैं और आदत है। अगर आप देखें तो हम लोकसभा जीतेंगे तब भी उनका जो है वो विलाप मंडली जो है वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देगी, कभी कह देगी कि साहब वो बेईमानी से हो गया। हम जो है वो विधानसभा जीतेंगे तब भी वो यही कहते हैं। पंचायत में अगर जनता जनादेश देती है, जनता विजयी बनाती है, तो भी उस पर सवाल खड़े करते हैं। तो ये हमेशा जो है वो ऐसे लोगों का कि ये जो बीजेपी की विजय की पर विलाप मंडली है, ये हमेशा सक्रिय हो जाती है। एक बात समझने की जरूरत है, पंचायत है यूपी का भाई, पंचायत में निचले स्तर पर पंचायत सदस्यों का चुनाव कोई पार्टी जो है वो। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने जनसंख्या नियंत्रण पर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। होना चाहिए, इसको कोई नकार नहीं सकता, और लेकिन इसके बारे में प्रारंभिक मेरा आपत्ति है कि ये इतना व्यापक विषय है, इसके ऊपर नीति केंद्र सरकार के द्वारा बननी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्टीकरण मांगा किसी मुकदमे के पिटीशन के सिलसिले में कि केंद्र सरकार की क्या राय है। चुनाव है, 6-7 महीने के बाद चुनाव है, और सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश वहां करेंगे। आम आदमी पार्टी भी कर रही है, करेगी, और वो अपने मुद्दे, उत्तराखंड है, उत्तराखंड दिल्ली नहीं है, और जो उत्तराखंड है वो दिल्ली नहीं बन सकता। तो केवल कंपेयर कर देना कि बिजली है वहां क्यों नहीं दे सकती, और जनता के हर सरकार, जो जनप्रतिनिधियों की सरकार है, जो जनता से चुनी हुई सरकार है, वो कोशिश करती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा सके, सुविधा दी जा सके, वो दी जानी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये मात्र उनका राजनीतिक दौर। आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर प्रतिक्रिया दी है, आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। असल में इन लोगों के दिमाग की जो बत्ती है जिससे रोशनी मिलती है और अच्छी अच्छी बात आप सोचते हैं, वो बत्ती गुल है, इसीलिए इस तरह की बात जो है वो करते हैं। भाई असम में गरीबी है, बेरोजगारी है,
कैसे गरीबी दूर हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, इसके बारे में आपको काम करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में योजना बनानी चाहिए। और आप जो है लड़का लड़की, हिंदू मुसलमान, यही सब कुछ कर रहे हैं। ये सबसे माने आश्चर्यजनक लोग हैं और ऐसे ही लोगों के हाथ में देश की सत्ता चली गई है। आज देश की राजनीति में ताकतवर लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे बगल में माने उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन रहे हैं, इसका आंकड़ा आप ले आइए। माने इक्का दुक्का जो है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, मुल्क है, उसमें कोई इक्का दुक्का आदमी जो है किसी कारण से माने धर्म बदल लेता है और एडल्ट है, वो किसी दबाव में नहीं, किसी लालच में नहीं धर्म बदलता है। आप कैसे उसको रोक दीजिएगा भाई? उसका फंडामेंटल राइट है, वो किसी भी धर्म को चूज कर सकता है। हाँ, अगर किसी दबाव में धर्मांतरण करता है या उसको कोई लालच दिखा के उसका धर्म परिवर्तन करता है, जैसे किसी जमाने में ईसाइयों के बारे में लगता था कि साहब ये लोग जो है भोजन का लालच देके, पैसे का लालच देकर के धर्मांतरण करते हैं। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है। साथ ही कई मामलों में ट्विटर खातों के खिलाफ की गई शिकायत कार्रवाई पर एक मासिक रिपोर्ट भी रखी है। कंपनी की वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कंपनी ने कहा था कि नए आईटी नियमों के तहत शिकायत अधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया में है और 11 जुलाई को या फिर उससे पहले ऐसा करने की उम्मीद करता है। भारत में नए आईटी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों में घिरा हुआ था और नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से ज्यादा यूजर्स वाली सोशल मीडिया कंपनियों को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है। ये 3 अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। कंपनी ने 26 मई 2021 से 25 जून 2021 के लिए अपनी अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। 26 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत ये एक और अनिवार्यता है। इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था। ट्विटर के भारत में तकरीबन 1.75 करोड़ यूजर्स हैं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी आज हजारों समर्थकों और सैकड़ों वाहनों के काफिले के साथ गुरदासपुर के ऐतिहासिक शहर डेरा बाबा नानक से कुंडली सीमा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर जिला गुरदासपुर के युवा और किसान अपने वाहन लेकर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ दिल्ली पहुंचे। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि कई छापेमारी से काफिले को ले जाने का उद्देश्य केंद्र सरकार को ये बताना है कि किसान आंदोलन में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब बीजेपी के एक पूर्व मंत्री का कल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन ये स्पष्ट करता है कि ये एक तानाशाही है। लोकतंत्र में सभी को बोलने का सम्मान अधिकार है और अब कोई भी भाजपा के खिलाफ बोलता है इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये लोकतंत्र की स्थिति है, कोई छड़ी नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के लिए बलिदान देना होगा और अपनी स्थिति को बदलना होगा। पिछले 26 नवंबर तो अंदोलन चल रहा है दिल्ली दे विच ते सरकार ने अज तक सुनी नहीं है। तो उस अंदोलन को अगे वधांदे हुए असी जगह जगह तो काफले लैके एक प्रदर्शन भी हो जाता है तो एक सरकार नूं यह मैसेज भी जाता है कि किसान जिहड़े ने उन्हां च जोश घट नहीं होया। हुण तुसीं देखो कि आपां पाकिस्तान के बार्डर ते है डेरा बाबा नानक, इत्थों लैके ते दिल्ली तक हज़ारां गड्डियां दा काफला जिहड़ा है वो जाना है तो लोगों के अंदर जोश है तो एक जज्बा है अपने हकों लिए लड़न का तो अपने जड़ा है अपने देश नूं बचाउण दा। मैं तो ये कहना कि धर्म युद्ध है क्योंकि ये जिहड़े कानून बनाए ने इन्हां दे नाल एग्रो बिजनस कारपोरेट कोल जा रहा है तो वो सस्ता खरीदणगे तो महंगा बेचणगे तो देश के गरीब लोग जिहड़े ने वो लैके उन्हां तो लैके नहीं खा सकते। उत्ते 25 रुपये का सेब खरीद रहे हैं, 250 का बेच रहे हैं। कि ये हालत। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब की कीरतपुर में आज सुबह हुई बारिश ने भले ही लोगों को गर्मी से राहत दे दी हो, लेकिन चंडीगढ़
मनाली मुख्य मार्ग पर कीरतपुर साहिब में बारिश के साथ साथ इकट्ठे हुए पानी ने राहगीरों को भारी परेशानी में डाल दिया है। कीरतपुर साहिब की बाबा गुरुदिता और बाबा बुधन शाह की दरगाह को जोड़ने वाले पुल पर भारी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया है, जिसमें राहगीरों के वाहन उस इलाके में फंस गए हैं। इसलिए कीरतपुर साहिब मनाली मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया है, सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा पुल पर खड़े होने से कई वाहनों के बम्पर भी टूट गए हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन और सरकार से अपील की है कि पुल निर्माण और पुल से जल निकासी की व्यवस्था करने के लिए एक सड़क निर्माण कंपनी को फटकार लगाई जाए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। संगतां गुरु घर नूं आउंदियां ने ते इत्थे नुकसान होण डिया संगतां दा। गड्डियां दे बंपर टुटण डे ने, चंगी तरह इत्थों ट्रैफिक नहीं चल रही। ਕੀ ਲੱਗਦਾ विकास हो रहा ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ? बिल्कुल चाहिए है जी। एडे एडे वड्डे दावे करते आ, ये स्टेजां तो इन्ना कुछ बोलते आ ते इत्थे इन्हां नूं लिआओ आण के देखो आ की विकास कीता इन्हां ने पंजाब दा। घट्टो घट्ट गुरु घर नूं जांदियां सड़कां ते जाम लगा वा, बहुत मंदा हाल है। प्रशासन कोई नहीं, सरकार कोई नहीं। ਜਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? ਕਾਹ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ? जाम इतने पानी आ गया सारा, उत्थे रेता घट के आ गई है। पहलों कोई सोचता नहीं कि सरकार बहुत मंदा हाल। 2-2.5 घंटे हो गए जाम लगे नूं जी। सारा पहाड़ी का पानी इत्थे आ गया, पुल का लंघना बहुत औखा, संगतां नूं बहुत मुश्किल होई पई है। प्रशासन सुता है, कोई प्रशासन का। पंजाब के कपूरथला में पवित्र नगरी सुल्तान लोधी संभाग में विजिलेंस विभाग ने सुल्तानपुरी लोधी नगर परिषद में छापेमारी करके ईओ और सैनिटरी इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस बात की पुष्टि एसएसपी ने खुद की है और कहा है कि ईओ को 15,000 रुपए और लिपिक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसएसपी का कहना है कि शिकायतकर्ता ने विजिलेंस विभाग में शिकायत दर्ज कराई और डीएसपी के नेतृत्व में विजिलेंस विभाग की टीम ने जाल बिछाकर छापेमारी की। मौके पर ईओ और अन्य कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। बंदे पैसे दे, मैं किन्ने सर कहता 30,000 रुपये दे। मैं जो चेक कट्टो तो मैं 30,000 तुहानूं दे दिंदा। ते उन्होंने चेक किया मैनूं ते 8 तरीक नूं मैं उन्होंने 10,000 दिता। ते बाद मैं डीएसपी साहब नाल गल कीती। डीएसपी साहब कहंदे चलो 9 तरीक जाके आपां कर दिंदे कार्रवाई। ते उन्होंने फिर कल मेरे नाल आए डीएसपी साहब, उन्होंने आके पैसे दिते भोट साहब ईओ साहब नूं 15,000 रुपया। ते अजीत सिंह भोट भी उत्थे सी, वो भी पैसे मंगदा पिया नाल ही। जो मैं पैसे देन गया तो डीएसपी साहब ने उन्होंने उत्थे रंगे हत्थ फड़ लिया। वो ठीक नहीं सी ते मम्मी ने चेक जाके तो लिया आप ही, तो मैं चेक ले ले से आप ही। तो उस तो बाद इन्होंने मेरे को पैसे डिमांड की, तो बाद पैसे मंगते रहे मेरे को। और जी उसने पहले मेरे को पैसे लेते हैं 15,000 रुपया एक। तो उस तो बाद फिर जिथे बाजार से मैंने पैसे दे, मैंने पैसे दे, इदा पैसे मंगना रहा जी बहुत ज़्यादा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। समस्तीपुर में गंडक नदी का पानी लगातार आक्रोशित रूप धारण करता जा रहा है, जिसके कारण समस्तीपुर रेल मंडल में समस्तीपुर दरभंगा डाउन लाइन को बंद कर दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के दोनों रेल खंडों पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद हो चुका है। कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग को परिवर्तित किया गया है। बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। इसका असर उत्तर बिहार के कई जिलों के साथ रेल परिचालन पर भी देखने को मिल रहा है। समस्तीपुर रेल मंडल के 2 रेल खंडों पर परिचालन बाढ़ की वजह से बंद हो गया है। एक और जहां समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड की डाउन लाइन पर परिचालन दूसरे दिन बंद हो गया, वहीं सगोली नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही 8वें दिन भी बंद रही। और आपको बता दें कि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के मुक्तापुर समस्तीपुर के बीच बूढ़ी गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा है, जिसकी वजह से डाउन लाइन के रेल ब्रिज संख्या 1 के गार्डर को बाढ़ का पानी छूने लगा है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर डाउन लाइन से दूसरे दिन भी परिचालन को बंद रखा। बिहार के भागलपुर पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर एसएसपी का कहना है कि अभियुक्त वांछित था। सूचना प्राप्त हुई कि वो अपने सहयोगी से मिलने के लिए झारखंड जा रहा था, वहीं रास्ते से अपराधी की गिरफ्तारी हुई है।
अभियुक्त उनकी गिरफ्तारी की गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अपने सहयोगियों से मिलने के लिए झारखंड जा रहे हैं और वहीं रास्ते से जो है चंदौली के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के हृदयपुर रेलवे क्रॉसिंग पर एक एम्बुलेंस ट्रेन से टकरा गई, जिससे एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को हटाया गया, जिसके बाद परिचालन शुरू हुआ। हादसे के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तेज आवाजें सुनकर मौके पर लोग पहुंचे, भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की मदद से और ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। उसके बाद आरपीएफ और जीआरपी समेत अन्य रेलकर्मी पहुंच गए और बाधित रेल रूट को शुरू कराया। सोनभद्र के शक्तिनगर थाने के पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ में जिले के टॉप 10 हिस्ट्री शीटर 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार 2 अभियुक्तों के पास से 2 किलो गांजा और एक अभियुक्त के पास से 315 बोर के तमंचे के साथ एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये तीनों जिले के टॉप 10 और हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शक्तिनगर पुलिस द्वारा चौकी प्रभारी बीना ज्ञानेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें श्याम बिहारी उर्फ टिंकू बीजपुर थाने का हिस्ट्री सीटर है और थाने का टॉप 10 अपराधी है। इसके पास से 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। दीपक केवट ये जामशिला शक्तिनगर का रहने वाला है। इसके पास से भी 2.5 केजी गांजा बरामद हुआ है। और संतोष कुमार प्रजापति ये अनपरा का रहने वाला है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इन तीनों की गिरफ्तारी तब हुई जब ये तीनों एक बाइक से कहीं अपराध करने की नीयत से जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तत्परता बरतते हुए इनकी तलाशी ली तो उपयुक्त सामग्री बरामद हुई। इसमें श्याम बिहारी ये बहुत ही शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध गैंगस्टर सहित चोरी के और एनडीपीएस के तमाम अभियोग पंजीकृत हैं। ये फरार चल रहा था। इसके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी। दीपक केवट ये अभी 2021 में ही ये एक चोरी के मुकदमे में जो अनपरा में पंजीकृत हुआ था। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कई जगहों पर हिंसा की खबरें सामने आई थी, लेकिन उन्नाव में जो हुई वो चौंकाने वाली घटना थी। शहर के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर दिव्यांशु पटेल ने सार्वजनिक रूप से एक टीवी रिपोर्टर कृष्ण तिवारी को दौड़ा कर पीटा। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीडीओ दिव्यांशु पटेल एक पत्रकार को थप्पड़ मार रहे हैं। सीडीओ ने सरेआम पंचायत चुनाव में बीडीसी सदस्यों की धरपकड़ की कवरेज कर रहे टीवी पत्रकार कृष्ण तिवारी को दौड़ा कर मारा। जिस पत्रकार के साथ मारपीट हुई उसने बताया कि वो मियागंज ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कवर करने के लिए गया था। पत्रकार ने आरोप लगाया है कि स्कॉर्पियो में आए लोगों ने मारपिटाई की और उनका मोबाइल तोड़ दिया। ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौदिल्ली में चुनाव चल रहे हैं। मियागंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी एक जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता है टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। मैं उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि पूरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया। पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते हैं, पहचानते, उसके बाद हमको जबरदस्ती मार रहे हैं। सीडीओ से और किनको किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में रुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उनको हाथ पकड़ के किनारे किनारे कर रही है, ले जाए जाके और उल्टा। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।